वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, क्या कोई संकेत कर रहा है, क्या कोई कारण बता रहा है, क्या कोई परिणाम बता रहा है, या फिर क्या कोई संबंध बता रहा है? इसमें संबंध तो कोई दिख नहीं रहा है और कोई परिणाम भी नहीं दिख रहा है, तो संकेत भी कुछ नहीं है, तो क्या है? कारण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार क्यों है? तो लाचार है वो अंधा होने के कारण। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? कारणवाचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र का पर्यायवाची बताना है। अरड़ो, विश्वम्भर, उदक या फिर तुंग। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है अरड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही है। सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। दारा, विद्युत, गंगोत्री या फिर व्यापारी। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना विन्यास, विरचित या फिर उद्भावना। तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द यानी कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो विरचित जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन लेखपाल जो 2015 में परीक्षा हुई थी वहीं से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या फिर विस्मय। तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। आपने सुना भी होगा कि बहुत रौद्र रूप में रहता है, तो यानी कि बहुत क्रोधित रहता है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, यानी कि एक समान होता है? प्रथम और जो अंतिम पद होता है, शब्द होता है, वो एक समान होता है। कुंडलियाँ, रोला, दोहा या फिर सोरठा। तो क्या है? यह है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में प्रथम और अंतिम जो शब्द होता है एक जैसा होता है, इसलिए उसको ऑप्शन नंबर ए सही है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र या फिर सत प्लस शास्त्र। इसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र, जो कि सच्छास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अग्रज का विलोमार्थक शब्द है मझला, बड़ा, अनुज या फिर विग्रह। मझला मतलब होता है बीच वाला। जैसे मान लीजिए बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं मझला। ठीक है, तो मझला तो होगा नहीं। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो मझला तो होगा नहीं, मझला नहीं होगा। बड़ा, बड़ा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा, और छोटे का विलोम क्या होगा? बड़ा, यानी कि अग्रज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या फिर प्रतिशत। प्रतिशत तो बोलते हैं 100 में जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए 1% बोल दिए तो होगा 1/100, तो प्रतिशत तो होगा नहीं। शताब्दी मतलब होता है कि 100 साल, 100 साल, वो शताब्दी बोलते हैं। सती मतलब जो किसी के जैसे वियोग में सती जाती है, पहले था सती प्रथा, उसको दें। लेकिन क्या होगा? इसका शतक होगा। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण या फिर निर्विरोध। सुखी क्या है? क्या उसमें उपसर्ग लगा है? तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आरूढ़ में आ उपसर्ग लगा है, उपकरण में उपसर्ग लगा है, और निर्विरोध में नी उपसर्ग लगा है। लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा सुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बालों के समूह को क्या कहते हैं? बाल यानी कि जो बाल होता है ना, इसे मान लीजिए भाई साहब हैं, ठीक है, और ये इनके बाल हैं। मान लीजिए इनके कुछ बहुत बड़े बड़े बाल हैं, मान लीजिए ऐसे बाल हैं इनके, ठीक है। तो बालों को समूह क्या बोलते हैं? ढेर, ढेर तो बोलेंगे नहीं। लट, गुच्छा या फिर अवली। तो बालों के समूह को बोलते हैं लट। गुच्छा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर ऐसे मान लीजिए है, अंगूर है, इसको बोलेंगे गुच्छा। तो ये गुच्छा तो होगा नहीं, ढेर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, यह आपको बताना है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? पंडित, विद्वान,
व्याख्याता या फिर व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जो दान में दिया गया हो, जिसका परित्याग किया जा सके, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त, तो इसका मतलब दान में दिया, जो दान में दिया गया वो नहीं होगा। जिसका परित्याग किया जा सके ये भी नहीं होगा। जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो वही होगा परिव्यक्त। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां बताना है। जापानी, जर्मनी, रूसी या फिर फ्रांसीसी। तो रेस्तरां जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। रैन नहीं होगा, यौ। रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। तो जो तद्भव शब्द है वो क्या है? रैन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय तो लिखते नहीं है, ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर